रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही अहम किताब को शुरू करने जा रहे हैं जो कि इल्मुस सर्फ है। इल्मुस सर्फ, इल्म का माना इल्म है, सर्फ एक सीगों को पहचानने वाली, अरेबिक की वर्ब्स को पहचानने वाली एक किताब है। ठीक है, तो पहला इसका सबक हम आज स्टार्ट करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम सीख लेते हैं। इस किताब के अंदर हम सीखेंगे क्या? ठीक है, तो इस किताब के अंदर हम सीखेंगे वर्ब्स को, पॉइंट की चीज, ठीक है, वर्ब्स को, कि अरेबिक में वर्ब्स कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, वर्ब्स क्या होती हैं अरेबिक में। इंग्लिश में तो हम वर्ब जानते हैं ना, फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, थ्री भी होती हैं, फोर भी होती हैं, फाइव भी होती हैं, आईएनजी की भी होती है। ठीक है, जैसे गो वेंट गॉन, ठीक है, ऐसे ही गोइंग, ठीक है, आगे एक और लग गई। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम अरेबिक में कैसे उनको बनाएंगे वर्ब्स को, और थोड़े से यानी कि हरूफ की चेंजिंग्स के साथ उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये बुक है। जो अरेबिक स्किल्स को सीखना चाहते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट इस इल्म सर्फ के कोई भी अपनी अरेबिक लैंग्वेज को अप्रूव नहीं कर सकता, अपनी अरेबिक लैंग्वेज को बेटर नहीं बना सकता विदाउट दिस बुक। जो इस बुक को समझ गया उसके लिए अरेबिक लैंग्वेज को बोलना और अरेबिक लैंग्वेज को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस बुक का पहला लेसन। ठीक है, तो यहाँ बता भी दिया हमने। ठीक है, इल्म सर्फ पहला सबक। ठीक है, तो पहले सबक को स्टार्ट करते हैं। देखें, इल्म सर्फ की तारीफ। सबसे पहले हम जिस नॉलेज को सीखने जा रहे होते हैं, जरूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उसकी तारीफ आनी चाहिए कि हम किस चीज को सीखने जा रहे हैं। जब हमें पता ही ना हो हम किस चीज को सीख रहे हैं तो ये एक फजूल चीज होती है। ठीक है, हमें कम से कम पता होना चाहिए कि इसको सीख रहे हैं वो है क्या, क्यों उसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इल्म सर्फ की तारीफ क्या है। इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है, जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है। सीगा वी कैन से वर्ब। ठीक है, सीगा वर्ब को कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश में गो, गो का माना और है, वेंट, वेंट का माना और है, गॉन, गॉन का माना और है। अरेबिक में ऐसे ही थोड़ी सी चेंजिंग के साथ सीगा बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमारे पास है ज़ारा बा, मैक्सिमम यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स बन सकती हैं, कोई भी बन सकती हैं। जैसे ज़राबा को छोड़ें, ज़हाबा ले लें। ठीक है, ज़हाबा, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। ज़हाबा का माना है गया। ठीक है, एक तो ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है, माजी के लिए वर्ब है, माजी के लिए, पास्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, गया वो एक मर्द, गया वो एक मर्द। ठीक है, इसके लिए, ठीक है, ही वेंट जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर तो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ज़हाबा वो गया। अब हमने कहा कि वो इल्म जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है। अब ये सीगा जो है, हमें पता चला कि ज़हाबा जस्ट फॉर वन पर्सन, फॉर मेल पर्सन। ठीक है, एक के लिए है, मेल के लिए है, और क्या है, थर्ड पर्सन के लिए है। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए। पहले जो मैंने वन पर्सन कहा उससे क्या मुराद है कि एक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए। ठीक है, और आगे मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आफ्टर दैट हमने कहा कि ये गायब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए। अब अगर इसके साथ देखें, थोड़ा सा एक लफ्ज लग गया, ज़हाबा, ज़हाबा, तो हमने कहा ना सीगों की पहचान हासिल होती है। अब ज़हाबा एंड ज़हाबा, ठीक है, पहले क्या था हमारे पास, ज़हाबा प्लस हमने साथ लिख दिया ज़हा, ज़हाबा। ठीक है, अलिफ साथ आ गया। अब देखिए, ज़हाबा का माना क्या है, ज़हाबा का माना गया वो एक मर्द। ठीक है, ऐसे ही ज़हाबा, अब देखिए अलिफ आया ना, तो अलिफ आने से मीनिंग चेंज हो गए, गए वो दो मर्द, गए वो दो मर्द। थोड़ी सी अगर हम इसमें मजीद चेंजिंग कर दें और हम लिखें ज़हबू, ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया, देखिए थोड़ी थोड़ी एडिटिंग बीच में हो रही है। पहले क्या था, जस्ट अलिफ को हमने ऐड किया, अब बा वाव पेश बू, जस्ट वन अलिफ साथ उसके हमने ऐड कर दिया, मीनिंग चेंज हो गए, गए वो सब मर्द। ठीक है, गए वो सब मर्द। तो देखिए, मैंने यही आपको बात की, जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है और लफ्जों को गिरदानने का तरीका और एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का कायदा मालूम होता है। ठीक है, अब देखें, सिर्फ एक सीगा था ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक सीगा था, दो, बोथ आर सेम। ठीक है, ज़हाबा एंड ज़हाबा दोनों सेम है। अब हमने इस सीगे से, ये जो पहले वाला हमारे पास मौजूद थी, ये जो वर्ब हमारे पास अरेबिक की मौजूद थी, हमने कहा भाई एक मर्द गया। कोई कहता है यार मेरे दो दोस्त गए हैं, तो मैं कैसे कहूंगा कि दो मर्द गए? तो भाई ये जो आपके पास पहला सीगा मौजूद है, पहली जो वर्ब आपके पास मौजूद है, जस्ट ऐड द अलिफ,
अलिफ इसके साथ ऐड कर दो तो उसके साथ क्या हो जाएगा, एक सीगे से दूसरा सीगा बनाने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। आप तो देखते हैं इसका फायदा क्या है। फायदा, इस इल्म का फायदा ये है कि अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना आ जाता है। देखें कैसे, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैसे सही तौर पर अल्फाज को पढ़ना आ जाता है। बहुत ही इजी है। देखिए, अरेबिक है ना जी। देखें, मैं लिख देता हूँ जस्ट ज़हा बा। अब देखिए मैंने ये लिखा है अरेबिक में, अब एराब नहीं है। इस इल्म के ज़रिए हमें एराब का भी पता चलेगा कि भई इसके ऊपर एराब कैसा है, ज़ाल के नीचे ज़ेर है, हा के ऊपर ज़बर है या बा के नीचे ज़ेर है, क्या है वो हमें सारे का सारा इस इल्म के ज़रिए पता चल जाएगा, ठीक है? अब कोई बंदा पढ़े ज़िहाबा, ज़िहाबा पढ़े तो मीनिंग रॉन्ग है, गलत है। अगर वो अरब में जाके किसी को कहता है ज़िहाबा, वो कहेंगे पता नहीं क्या कह रहे हैं भई। अगर कहे ज़ुहाबा, अजीब हो जाएगा। लेकिन अगर इसके सही तरीके से स्पेल किए गए, ज़हाबा सही तरीके से इसके हमने मूवमेंट लगाए, तो समझ जाएँगे कि वाक़ईतन भई इस बंदे को कुछ ना कुछ अरेबिक का नॉलेज है। तो इस बुक को, ये बुक बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले आपको बताया। तो बाकी यानी मज़ीद हमारी इस बुक की वीडियोज़ को सीखने के लिए इंशाल्लाह प्रॉपर डे बाय डे या वीक बाय वीक एक-एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी, क्योंकि और भी काफ़ी सारे लेसन स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है? और भी काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी सारे नॉलेजेस स्टार्ट किए हैं। तो इंशाल्लाह वीक बाय वीक नहीं तो वीक में 2 या 3 वीडियो ज़रूर अपलोड हुआ करेंगी, ठीक है? तो आप भी इसे सीखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो या कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें।